काफी बड़े भू क्षेत्र में फैला हुआ है गांव जांगलू। दूर दूर तक फैला जंगल इस नाम को सार्थक कर रहा है। गांव के बीचों बीच स्थित ये श्री जंभेश्वर भगवान की पवित्र यादें संजोए श्री जांगलू धाम। पावन अटल ज्योति। जांगलू धाम की एक विशेषता यह है कि श्री जाम्भोजी का सूती वस्त्र का चोला और चिंफी यानी कमंडल ये यहां दर्शनार्थ रखे हुए हैं। विष्णोई परंपरा अनुसार यहां भी दोनों समय हवन यज्ञ किया जाता है। यहां केवल देसी घी व नारियल का चढ़ावा ही चढ़ता है और हर साल 200 क्विंटल देसी घी यहां दान के रूप में आ जाता है। आरंभ में इस गांव को महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान ने बसाया था और इसका पुराना नाम कोयला पाटन था, क्योंकि यहां उस समय भी कोयले की खानें थी। चौले के पास राम भाई बहुत सुख शांति है। बहुत बढ़िया काम है। देवी चौले के पास में राम है तो बहुत सुख शांति है। हमारी बंगाली नाडी है, बहुत 2-3 धाम है भाई जाम्बे जी का। जाम्बू जी आ पाया बल्द बांधर गया, नाडी भरवाई, डीबी चौड़ो है, डीबी सब जिंगा वहाँ के डीबी हमारे गाँव में भरी जाए जो भी कहेंगे सुख शांति के लिए। प्रणाम जी। जय मैं जी विष्णु साहब। अच्छा जी, कहाँ से हो जी आप? और मैं जांगलू गांव से हूँ। हाँ जी। जाति विष्णु बेनीवाल है। हाँ जी। ये गांव पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बसाया हुआ है, जो सबसे पहले हिंदू सम्राट अजमेर और दिल्ली का था। उसने यहाँ की उदरामसर, हमारे ज़िले में उदरामसर एक गाँव है, उसके पास दैया नाम की जाति थी, उसकी लड़की से विवाह किया था। उसके पश्चात उस लड़की ने यह शर्त रखी कि जिसका रथ आगे निकल जाएगा वहीं पर मैं रहूँगी। तो उसमें उस लड़की का रथ आगे निकल गया और वह यहीं पर उन्होंने गढ़ बना लिया। तो पृथ्वीराज का दिल्ली, अजमेर और जांगलू तीनों जगह आना जाना था। उसमें पृथ्वीराज ने इस जांगलू गांव का नाम कोयला पाटन रखा, क्योंकि यहाँ उसी समय भी 10वीं शताब्दी में भी कोयला की खाने वगैरह सभी थी, तो इसलिए कोयला पाटन रखा गया। उसके पश्चात में परिवर्तन होता गया। वो अब गढ़ है, वो ध्वस्त अवस्था में है, एक टीला रूप में अवशेष बचा हुआ है। और 1508 में जब गुरु जंभेश्वर भगवान का जन्म हुआ, उसके पश्चात में 42 वर्ष के वक्त उन्होंने विष्णु धर्म की स्थापना की। हाँ जी। तो स्थापना करने के पश्चात में जांगलू गांव पहले भी बसा हुआ था। उसमें जंभेश्वर भगवान ने जैसलमेर जिला पड़ता हमारे राजस्थान में, उसमें जेत सिंह नाम का एक राजा था, उसकी कोड मिटाने के लिए इधर से उनका आवागमन हुआ। हाँ जी। हमारे गांव में 4 विष्णु के धाम हैं। गुरु जंभेश्वर भगवान का गांव में निज मंदिर है, जिसमें गुरु महाराज का शरीर का चौड़ा रखा हुआ है। हाँ जी। हाँ जी। और एक चिप्पी भी रखी हुई है। हाँ जी। उस चिप्पी का उद्देश्य क्या है कि जो भी धन पशु ब्याता है पूरे भारत में या संसार में कहीं भी, हाँ जी। हाँ जी। पहली बार उनका घर के द्वारा बिलावण करके शुद्ध घी को यहाँ जो 550 ग्राम 600 ग्राम के होते हैं यहाँ चढ़ाते हैं। ठीक है जी। और हवन के रूप में आहुति देते हैं। हाँ जी। हाँ जी। उसके पश्चात उसमें दूध या दही जो भी है घर के लिए काम में लिया जाता है। हाँ जी। हाँ जी। पहले उसका निश्चित उद्देश्य होता है। तो उसमें उससे पहले गुरु महाराज ने जब जैसलमेर गए थे, या जमोड़ा जो तालाब फलोदी तहसील में पड़ता है खुदवाया था, उसमें वहाँ जाते वक्त वे 31 दिन यहाँ हमारे जांगलू गांव से जो
6 किलोमीटर दूर है, जांगलू गांव के दक्षिण दिशा में। वहाँ पर गुरु महाराज 31 दिन ठहरे थे हाँ जी, हाँ जी, और हवन यज्ञ किया था। हाँ जी, हाँ जी, उसमें कुछ अकाल की स्थिति थी, तो हमारे गुरु महाराज के 5 पाठवी थैले थे, जिसमें बरसिंह जी बेनीवाल मुख्य थे। हाँ जी, हाँ जी, गुरु महाराज ने बरसिंह को कहा कि भाई तू जा और बैलगाड़ियों द्वारा, और 7 धाम है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर उत्तर में एक जगह है, वहाँ पर ताल है, वहाँ पर थोड़ा सा खड्डा खोद के पानी निकाल लेना। तो गुरु महाराज की कहने से बरसिंह जी वहाँ आए और बैलगाड़ियों द्वारा खड्डा खोद के वहाँ पानी निकल गया हाँ जी, और 31 दिनों तक उसी पानी के द्वारा पूर्ति की। गुरु महाराज के साथ में 16,000 जमाती यानी जो भक्त लोग हर वक्त रहते थे, हाँ जी, हाँ जी, जहाँ जाते वो भंडारे करते और साथ साथ चलते थे। तो बरसिंह जी ने कहा कि महाराज मैं यहाँ तालाब खुदा दूँ आपकी दया से, आपके नाम से, कि अगर आपकी इच्छा है भक्त तो यहाँ तालाब खुदा दे और उसको आषाढ़ लगती 11 को स्वच्छता की दृष्टि से, पानी शुद्ध रखने से हर दिन हर साल 11 के दिन वहाँ पर उसकी साफ सफाई करो और हवन यज्ञ करो, 29 नियमों का पालन करो। गुरु महाराज की आज्ञा से बरसिंह जी ने वहाँ तालाब खुदवा दिया। हाँ जी, बरसिंह जी जांगलू के निवासी थे। हाँ जी, वो तालाब अभी भी वहाँ पर स्थापित है। पूरे गांव वाले आषाढ़ लगती 11 को, यानी आषाढ़ के कृष्ण पक्ष के 11 को वहाँ पर पूरे गांव के लोग हवन यज्ञ करते हैं, 29 नियमों का पालन करते हैं, गुरु महाराज की शब्द आरती का गुणगान करते हैं। और सबसे पहले जो तालाब में ग्राउंड होता है साइड में पानी आने के लिए, उसकी साफ सफाई करते हैं। हाँ जी, वैसे हर वर्ष में हर महीने भी करते हैं। बिल्कुल जी, हमारे यहाँ 3500 बीघा गुरु महाराज की दया से जमीन, जो ओरन है जिसको हाँ जी, अरण्य कहते हैं, वहाँ वह रखी है उसके पीछे। हाँ जी, यहाँ पर पर्यावरण प्रकृति है, सभी अहिंसा आबादी है, हर तरह के जानवर यहाँ मिल जाएंगे, मिल जाएंगे जी, जिसकी सुरक्षा के लिए यहाँ गांव वाले पूरी चौकसी और रक्षा करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, यह सातरी में 31 दिन गुरु महाराज ठहरे थे। उसके पश्चात में जैसलमेर गए थे और जमोड़ा आकर के जमोड़ा तालाब भी खोदा था। हाँ जी, हाँ जी, जो हमारी बरसिंगा तलाई है उसके 1 किलोमीटर पश्चिम में बड़ा दोहरा है, वहाँ दोहरा पर भी एक गुरु महाराज का मंदिर है, जहाँ पर एक गडेरी के कहने से हाँ जी, इस मतलब पर्यावरण के प्रति संदेश दिया गया। इस तालाब की सफाई के लिए जो मैदान है, जो ग्राउंड है, उसकी सफाई हर साल किया करो। हाँ और जी, उसमें पानी की भी किल्लत थी, कुएं कम थे, हाँ जी, उन कुओं के लिए पूरे 10 गांवों से यहाँ पानी का आना जाना धोना होता था। क्या बात है जी, ठीक है, ये थे हमारे गांव की स्थिति जो अभी तक आबाद है। इसको आबाद हुए को लगभग 1100 वर्ष हो गए। ये बहुत पुराना गांव है, ऐतिहासिक गांव है। इसका इतिहास देखने के लिए जुबली पुस्तकालय बीकानेर में, वहाँ उसका सारा इतिहास मिल जाएगा। अलग अलग धामों के जैसे बरनाली है, उसकी खुदाई के लिए जो आते हैं तो उसकी अपने मन्नती पूरने के लिए, उसकी खुदाई करने के लिए, उसकी स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए जो पैसे डालते हैं दान रूप में, उसकी दान पेटी अलग हुई है। गुरु महाराज की दान पेटी जो मंदिर के लिए वो अलग रखी हुई है। जो घी के पैसे आते हैं या और जो चढ़ाता है यहाँ चढ़ाता है। यहाँ सिर्फ नारियल और घी की आहुति लगती है, अन्य प्रसादों की नहीं लगती है। करते जी, जो भी आता है यहाँ पर अपनी मन्नत लेकर के, मनोकामना लेकर के, इच्छा लेकर के, जो गुरु महाराज के शरीर का खुद का चोला और डिब्बी है, एक कड़ा भी रखा हुआ हाथ का, उन तीनों को दर्शन करने से और हवन करने से प्रत्येक मनुष्य की यहाँ इच्छा पूर्ति होती है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद साहब, आपके पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ऐसा प्रचार करो। असली जो शरीर का चोला है गुरु महाराज का, हाँ जी, हाँ जी, जो हाथ की चिप्पी है, हाँ जी, जो लकड़ी की बनी हुई है, हाँ जी, हाँ जी, उसमें हमारे गांव से 35 किलोमीटर दूर एक नाथुसर गांव है, हाँ जी, वहाँ पर सेंसा नाम का भगत था। हाँ जी, उसके बहुत सारी उसमें गए थी। हाँ जी, हाँ जी, वो पाटवी चेला था गुरु महाराज का। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज कभी हमारे भी यहाँ आओ। हाँ जी, हाँ जी, तो गुरु महाराज ने कभी आपके भी आएंगे। एक बार गुरु महाराज ने अपना रूप बदल करके या वैसे रूप में सुबह के वक्त में उनके घर चले गए। हाँ जी, तो सेंसा भगत घर पर नहीं था। उनकी पत्नी को कहा माई मुझे भिक्षा दे। तो वो गाय दूह रही थी, उसमें भोजन बनाया हुआ नहीं था। रात का जो भी खिचड़ा वगैरह बासी भोजन था उनको डाल करके
और उस लकड़ी के जो पात्र था उसमें डाला। उसके हाथ से डालने पर जो उस समय जो एक छिद्रदार चम्मच होता है, उसको हम यहाँ मारवाड़ी में जल्दी बोलते हैं, जल्दी जी, हाँ जी, या चम्मच बोल दो, हाँ जी। वो डाला तो उस पात्र के ऊपर वो जो चम्मच है या जल्दी है वो चिपक गई। अच्छा जी, तो उस संस्करण की पत्नी ने कहा कि गुरु महाराज ये दूर नहीं होती, आप कौन हो? हाँ जी, हाँ जी, तो गुरु महाराज ने कहा हाँ भाई महाराज ऐसे दूर नहीं होगी, तानने से जोर लगाने से आप एक हाथ में जल्दी और दूसरा हाथ से इस तरह आप उस पर ठिका दो, यानी जोर लगाओ। थोड़ा जोर लगाया तो उन्होंने जो पात्र था वो थोड़ा सा खंडित हो गया। खंडित हो गया जी, तो खंडित होने के पश्चात में वो वहाँ पर ले गए। तो वहाँ से भगत से एक तो जो पात्र जो चिप्पी भरते हम, जो घी भरते हैं, जो जांगलों में निशानी है, वो खंडित रूप में अभी भी मौजूद है। हाँ जी, और उसको जो कांच होता है जिसमें गोलियां भी नहीं लगती, उसके द्वारा में कवर किया हुआ है निज मंदिर में। हाँ जी। और जो हमारे यहाँ गुरु महाराज जब से चोला आया तब से लेकर के यहाँ पर अटल नित्य 24 घंटा ज्योति रहती है। बहुत बरेंगा आली नाडी ऊंचे रेतीले टीलों के बीच में स्थित यह विशाल नाडी यानी तालाब, यह देखकर बड़ा अचरज होता है, मगर यह भी श्री जाम्भू जी की ही लीला है। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य बरसिंह जी द्वारा ये नाडी खुदवाई थी, इसीलिए इसका नाम बरेंगा आली नाडी पड़ा। ये हमेशा जलमग्न रहती है। हर अमावस्या पर श्रद्धालु यहां स्नान करने व मिट्टी निकालने आते हैं। जांगलू धाम का 3500 बीघा औरण है और ये नाडी भी इसी में आती है। मरुस्थल के जहाज कहे जाने वाले ये ऊंट मस्ती करते हुए ये है जांगलू की साथरी, गांव के दक्षिण पश्चिम में करीब 6 किलोमीटर दूर। कहते हैं कि इसी स्थान पर 1570वीं संवत में श्री जी जैसलमेर की यात्रा के दौरान अपने भक्त मंडली सहित ठहरे थे। यहीं ठाकुर धनराज जी भाटी ने 3500 बीघा जमीन गुरु महाराज जी की प्रेरणा पाकर औरण हेतु छोड़ दी थी। हर अमावस्या पर श्रद्धालु यहां स्नान करने आते हैं, वह मिट्टी निकालकर मन्नतें मांगते हैं, क्योंकि ये तो दाता का दरबार है। यहां सभी भिखारी बनकर ही आते हैं। सदियां बीत गई, मगर ये औरण आज भी उसी प्रकार वन्य प्राणियों की शरण स्थली बना हुआ है। कालांतर में राज्य सरकार ने भी इसे मान्यता प्रदान की है। आधुनिक युग में लुप्त होते वन्य जीवों व वन्य संपदा के लिए ऐसे औरण वरदान स्वरूप हैं। ये है भारत देश के एक अहम राज्य राजस्थान का रेतीला बंजर स्थान। भाग्य जगे थे इसके जब यहां आए थे श्री जंभेश्वर भगवान, और यहीं पर ही काफी बड़े भूभाग में फैला हुआ घनी आबादी वाला ये गांव जांगलू। ये श्री जाम्भू जी की कृपा है कि आज दूर दूर तक फैला जंगल इस जांगलू गांव को सार्थक कर रहा है। विशाल जंगल में विचरण करने वाले वन्य प्राणियों के लिए ये नाडी जीवन रेखा के समान है। सभी इसी में पानी पीते हैं, क्योंकि आस पास दूर दूर तक
पानी नहीं है। मरुस्थल के जहाज कहे जाने वाले ये ऊंट मस्ती करते हुए जंगल के इस घुमावदार रास्ते में अनजान आदमी के खो जाने का डर हमेशा ही बना रहता है। इस रेतीले इलाके में आज के आधुनिक मशीनी युग में भी सवारी व खेती के लिए इनका काफी प्रयोग किया जाता है। चलो जी। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, विश्व का कल्याण हो। ये जो नाडी है गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपनी सहानुभूति से भक्तों को समर्पित की है। ये बरंगाड़ी नाडी जो कि गुरु जम्बेश्वर भगवान की मौजूदगी के अंदर यहाँ हमारे सातरी में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जब आसन लगाया था तब भक्तों को बोला था कि जाओ अपने बेलों को पानी पिला के ले आओ। तो सारे भगत सोच में पड़ गए और सोचने लगे, यहाँ बागड़ भूमि में जहाँ दूर दूर तक कोई पानी नहीं है तो गुरु महाराज हमसे ये क्या वाक्य पूछ रहे हैं। जब भक्तों को विश्वास नहीं हुआ तो गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने बोला आप जाओ, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर जाके एक नाडी है, वहाँ पानी मिलेगा आपको। तो ये बरंगाड़ी नाडी गुरु महाराज की मौजूदगी के अंदर उस टाइम जहाँ पानी दूर दूर तक देखने के लिए नहीं मिलता था, तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भक्तों को बोला जाओ बरंगाली के अंदर जाके अपने बेलों को पानी पिला के ले आओ। तो भक्तों ने यहाँ जब बेल लेके आए तो एक छोटा सा नाडिया मिला और उस नाडिये के अंदर जब उन्होंने देखा तो घड़ा भर पानी था। तो भक्तों को ये सोच में पड़ गए कि अगर बेलों को पिलाएंगे तो हम क्या पिएंगे। तो उन्होंने पहले अपने आप में पी लिया और उसके बाद में बेलों को पिलाया। फिर भी इतिहास गवाह है कि आज तक यहाँ पानी मौजूद ही रहा है, कभी पानी की कमी नहीं हुई है। फिर भी अगर भक्तों को ये विश्वास हो जाता कि नहीं हम पहले बेलों को पिलाएंगे उसके बाद में हम खुद पिएंगे, तो ये यहाँ पर आज के लिए समुंदर जैसा होता। फिर भी गुरु महाराज की असीम कृपा से यहाँ पर आज तक गौओं को लिए पानी ऐसे ही मिल रहा है। और ये जो गोचर भूमि आप देख रहे हैं ये धनराज भाटी ने 3500 बीघा के करीब गुरु महाराज को गोचर के लिए दान में दी थी और उनकी पीठ पर अधीर था। तो भगवान की कृपा से उनको आकाशवाणी हुई और बोला धनराज भाटी आप खड़े हो जाओ और कुछ करो। तो उन्होंने ये आकाशवाणी सुन के अचंभित हो गए। फिर उन्होंने गुरु महाराज की कृपा से अपना जो अधीर था वो ख़त्म हो गया। तो उनके बाद में गौओं के लिए ये ज़मीन धनराज भाटी में दान में दी थी। मैं आभारी हूँ द लाइफ फिल्म यूट्यूब चैनल का, जिन्होंने श्री गुरु जम्बेश्वर महाराज जी के अष्टधामों पर आधारित फिल्म बनाने का बीड़ा उठाया है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस टीम में शामिल ज़्यादातर युवा मेरे इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। आशा करता हूँ कि यह फिल्म पूरे संसार में गुरु महाराज जी के नियमों का प्रचार प्रसार करेगी। धन्यवाद। मैं विनोद कड़वाथरा गांव बड़ोपल जिला फतेहाबाद हरियाणा से हूं और वर्तमान में मुझे दायित्व दिया हुआ है गुरु महाराज की कृपा से प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा। तो मुझे लगभग इन जीव रक्षा के कामों में 10 साल हो गए, जिसमें गुरु महाराज की शिक्षाओं पर चलते हुए बहुत से जीव प्रेमी जो सज्जन है और बहुत से प्रशासनिक अधिकारी है उनकी मदद से कुछ कर पाया हूँ।
शुरुआत जीव रक्षा की इस प्रकार से हुई कि मैं पड़ोसी गांव काजलेडी में अध्यापक लगा था और जिस रास्ते से मैं जाता था उस रास्ते पर बहुत सारे मैंने हिरण देखे पहली बार। तभी से कुछ रुचि पैदा हुई कि इनका संरक्षण होना चाहिए और इतने अच्छे लगे कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी इनको देख पाएँ। तो मैंने 2009 में जब ये पता लगा कि सरकार यहाँ पे कोई टाउनशिप के लिए लैंड एक्वायर कर रही है, तब चिंता हुई और उसको बचाने के लिए प्रयास शुरू किए थे और गुरु महाराज की शिक्षा पर चलते हुए हम इसमें कामयाब भी हुए हैं और अब ये जगह सुरक्षित होने जा रही है। इसके अलावा जो आस पड़ोस के गाँव के लोग और भी है, वो भी कहीं घायल जानवरों की सूचना मिलने पर मुझे बुलाते थे। तो शुरुआत में मैंने ये देखा भी कारण क्या है, जो घायल होने के कारण है उनको दूर किया जाए, अन्यथा जो जंगली जानवर है, वन्य जीव है, वो बचते नहीं है, घायल होने के बाद शौक से मर जाते हैं। तो उसमें जो मुख्य कारण थे ब्लेड वाले तार थे या कुत्ते थे, तो इनके निवारण के लिए प्रयास करे हैं। 2014 से लेकर 17 तक 3 बार फतेहाबाद ज़िले में बैन करवाए ये तार। हिसार ज़िले में भी 2-3 बार ऑर्डर करवाए हैं, सिरसा में भी बैन हुए हैं। तो एक तो ये समस्या और दूसरी समस्या थी कुत्तों की। कुत्तों की समस्या के निवारण के लिए 2016 में मेनका गांधी से संपर्क करके और एक टीम यहाँ बुलाई थी। उस टीम ने लगभग 17,000 कुत्तों का बंदीकरण करा था, लेकिन वो नियमित रूप से चलाने के लिए हम प्रयास अभी कर रहे हैं। और बड़ोपड़ गांव में 4 एकड़ ज़मीन ट्रीटमेंट सेंटर के लिए ली है, उसमें वन्य जीवों का ट्रीटमेंट भी होगा और साथ में कुत्तों का बंदीकरण भी किया जाएगा। इसके बाद जो समस्या आई वो थी कि घायल जानवरों को मौके पर या तो डॉक्टर की सुविधा मिले या फिर उसको डॉक्टर के पास लाया जाए। तो हमने एक एम्बुलेंस की शुरुआत करी थी, वो भी सही तरीके से चल रही है, लेकिन उसमें समस्या ये है कि सेंटर नहीं था इलाज करने के लिए, वो हम बनवा रहे हैं बड़ोपड़ गाँव में। इसके अलावा जो हमारा विचार था कि अगर वन्य जीवों को लंबे चिरस्थायी अगर उनका संरक्षण करना है तो सबसे ज़रूरी है उनका पर्यावास जो है, हैबिटेट है, वो बचना चाहिए। वो बचाने के लिए हमने प्रयास किए और फतेहाबाद ज़िले में इसकी शुरुआत करी। तो 3 गाँव का प्रस्ताव हमने पंचायतों से लिया था और उनको रिजर्व सरकार से घोषित करवाया है। काजलेडी में दुर्लभ कच्छ है, उनके संरक्षण के लिए एक रिजर्व घोषित हुआ है, गुरु गोरखनाथ सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र। और ढाणी माजरा में मोर है, वहाँ पे दुर्लभ प्रजाति के, तो उनके संरक्षण के लिए श्री गुरु जम्बेश्वर सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र की घोषणा करवाई है। और धांगड़ गांव में एक टिब्बा है, वहाँ कुछ हिरण बचे हुए हैं, तो वहाँ शहीद अमृता देवी के नाम से एक संरक्षित क्षेत्र घोषित करवाया है। तो ये 3 क्षेत्र घोषित करवाने के बाद अब इनमें कुछ फंड भी अधिकारियों के माध्यम से मिलकर और एनपी शैल ने वहाँ फंड अलॉट किए हैं। इसके अलावा जो गुरु महाराज की जो शिक्षाएं हैं उन पर चलते हुए हम लोगों ने प्रयास करे हैं कि इन जीवों को मौके पर इलाज मिले। तो इसके लिए हर ज़िले में ट्रीटमेंट सेंटर बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु महाराज की जो शिक्षाएं हैं वो आज के समय में प्रासंगिक है। हमें पर्यावरण और जीव संरक्षण में आगे आना होगा, सभी लोगों को इसमें लगना होगा, तभी कुछ आने वाली पीढ़ियाँ देख पाएगी और अपने इलाके की और अपने समाज की पहचान कायम रह पाएगी। लाइव फिल्म प्रोडक्शन का मैं आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने ये एक बहुत ही शानदार प्रयास किया है कि गुरु महाराज की शिक्षाएं एक फिल्म के माध्यम से पूरे समाज में जिसका प्रचार प्रसार हो। मैं इनका भी आभारी हूँ।